हेलो डिफेंस एस्पिरेंट। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी जो आर्मी एमएनएस है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस है, उसकी तैयारी कैसे करें। बहुत ज़्यादा गर्ल्स की यहाँ पर मैसेज आया था, चाहे टेलीग्राम हो, कमेंट सेक्शन हो, बहुत ही ज़्यादा आप लोग की मैसेज था कि हम इसकी तैयारी कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पर स्पेशली आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए, एमएनएस में 2 एंट्री होता है, आप कन्फ्यूज मत होइए। एक होता है 12th लेवल पे एंट्री होता है, जब आप 12th पास कर लेते हैं फिर नीट दे के एंट्री करते हैं। ये जो वीडियो हम बना रहे आज की डेट में, ये है बीएससी नर्सिंग वालों के लिए, जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर लिया है, उनकी नर्सिंग कंप्लीट हो चुका है, वो इसमें अप्लाई करें। तो आप दोनों की स्ट्रक्चर अलग अलग है, सब कुछ अलग अलग है, इसमें मिक्स कुछ नहीं होना। ठीक है, आप जो 12th के बाद जाओगे आपको एक TOGIG करके टेस्ट होता है, आपकी अलग सा है। और यहाँ पर जो है, जो आपकी ये बिल्कुल अलग है। वहाँ पर नर्सिंग का कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन यहाँ पर भर भर के नर्सिंग के क्वेश्चंस आते हैं, जो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो आप जिस कैटेगरी में आते हैं उस हिसाब से वीडियो को देख सकते हैं। आपकी कोई है, अगर कज़न में है या फिर ऐसे नर्सिंग वाला है, उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हो, ताकि उनकी लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे लड़कियां हैं जिनको अभी तक ये भी पता नहीं कि आर्मी में एमएनएस की भी भर्ती होता है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, वो भी लेफ्टिनेंट की रैंक में, जिनकी सैलरी 1.2 1,20,000 से स्टार्टिंग है। अभी भी इतना बहुत इंडिया में ऐसे गर्ल्स है जो टैलेंटेड गर्ल्स है, अभी भी धक्का खाते हैं वही गवर्नमेंट और इसमें हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, वही 20,000 और 30,000 के बीच में अभी भी धक्का खा रहे हैं। कोई कोई तो 7-8 हज़ार में नौकरी कर रहा है, मुझे पता है। मैं बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो नर्सिंग करके अभी शायद GNM ANM और भी बहुत सारे होते हैं, कुछ 12,000 13,000 में अभी भी नौकरी करते हैं 12-12 घंटे। तो डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए। हर साल ही इसकी 220 पोस्ट आते हैं और ये दिसंबर में आपकी पोस्ट निकलने वाले हैं। चलिए टॉपिक में वापस आते हैं। पहले देखिए, कोई भी चीज़ अगर प्रिपरेशन शुरू करने से पहले आपको 2 चीज़ें, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस, ये दोनों चीज़ें आपको माइंड में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, कोई भी डाउट्स नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपको ये क्रिस्टल क्लियर है, आप दूसरे की बात मत सुनिए। जो सिलेबस वहाँ पर बोला है कि ये चीज़ें आपको पढ़ना है, तो आपको वही पढ़िए, उससे अलावा ज़्यादा फालतू की पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब समझते हैं कि एग्जाम पैटर्न कैसे होगा। आपकी पहले आपके आएगा बेसिक नर्सिंग। बेसिक नर्सिंग की आपको 30 क्वेश्चन वहाँ पर मिलेंगे और 30 मार्क्स ही वहाँ पर आपको मिलेंगे। यहाँ पर कोई नीट नहीं देना, लेकिन ये जो टेस्ट है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको मार्क्स अच्छे लाने होंगे। जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगा, आपने जो भी सिक्योर किया होगा बीएससी नर्सिंग में मार्क्स, जो भी आपने एमएससी नर्सिंग या फिर बीएससी नर्सिंग में, उस मार्क के हिसाब से आपकी कॉल लेटर्स आएंगे। आने के बाद यहाँ पर टेस्ट होगा। टेस्ट में भी अच्छे नंबर्स रखना है, क्योंकि ये मार्क आपके आगे जाके जुड़ेगा मेरिट लिस्ट में। तो बेसिक नर्सिंग का आपका 30 क्वेश्चन आएगा और 30 मार्क्स रहेंगे। उसके बाद क्लिनिकल स्पेशलिटीज़ में 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 मार्क्स रहेंगे। तो 130 क्वेश्चन आपकी नर्सिंग की टॉपिक से आया। ठीक है, क्योंकि आप बीएससी नर्सिंग ऑलरेडी है, तो इसके बारे में आपको जानकारी होगा। मैं पर्सनली नर्सिंग का स्टूडेंट नहीं हूँ, तो मुझे नहीं जानकारी है इतना चीज़ है। ठीक है, तो आपका 130 मार्क आपकी हाथ से, मतलब आपकी कोर सब्जेक्ट से आएगा। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज का 10 क्वेश्चन आएगा, जिसका 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। और जनरल इंटेलिजेंस में 10 क्वेश्चन आएंगे, आपकी 10 मार्क्स वहाँ पर भी मिलेंगे। तो टोटल आपका हो गया 150 मार्क्स, और आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपका कितना हो गया, 150। ठीक है, इसके लिए आपको आराम से 2 घंटे की एग्जाम, आपको 2 घंटे की टाइम मिलेगा। ठीक है, 120 मिनट का टाइम मिलेगा, और आपको 150 मार्क के क्वेश्चन की आंसर करना है। हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क रहेगा। ठीक है, इसके बाद आपका क्या होगा, जैसे आप रिटन क्लियर कर लेते हैं, फिर आपका होगा SSB इंटरव्यू, जिसको हम सर्विस सिलेक्शन बोर्ड बोलते हैं। यहाँ पर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ऐसे तो 5 दिन की होता है, लेकिन यहाँ पर आपकी 3 दिन होगा। दिल्ली की RR हॉस्पिटल्स में आपका होगा। दिल्ली की जो रिसर्च एंड जो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, जहाँ पर RR की, तो वहाँ पर RR हॉस्पिटल दिल्ली में, वहाँ पर आपकी 3 दिन के लिए बुलाया जाएगा, और वहाँ पर आपको चेक किया जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी चेक किया जाएगा, आपकी बात करने के तरीके, कम्युनिकेशन स्किल, आपकी माइंडसेट, फौजी की जो माहौल के हिसाब से आप ठीक बैठेंगे नहीं बैठेंगे, क्या अप्रोच है, आपकी क्वालिटी क्या क्या, कैरेक्टर कैसा है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर एग्जामिन करने के बाद ही आपकी यहाँ पर मेरिट लिस्ट निकलेगा। तो ध्यान रखना इस चीज़ों का। अभी अगर आपकी ये चीज़ें क्लियर हो गया, मैं आपको एक बार ना बेसिक नर्सिंग के कुछ क्वेश्चंस दिखा देता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस आता है, तभी आपको बेसिक आइडिया हो जाए। ठीक है, यहाँ पर दिया देखिए, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन टू करेक्ट स्किन ड्राइनेस इज। यहाँ पर ऐसे 4 ऑप्शंस मिलेंगे, और आप इसको आंसर कर देना। नंबर 5 पे आ जाओ। नंबर 5 पे एक क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द नर्सेस लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन अप्लाइंग रेस्ट्रिनेंट्स, जो भी है, डॉक्यूमेंट्स टू द पेरेंट्स, बिहेवियर डॉक्यूमेंट, टाइप ऑफ restraint used,
ऑब्टेन ए रिटन ऑर्डर फ्रॉम द फिजिशियन, एक्सपेडिशन, इमरजेंसी। ये बायोलॉजिकल वार्ड है, अगर मैं गलत पढ़ता हूँ तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप भी आर्मी सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ आपकी पर्सनल डाउट्स है तो आप वहाँ पर भी पर्सनली पूछ के क्लियर कर सकते हैं। बाकी आप कमेंट कर देंगे तो हमारी टीम आपको रिप्लाई कर देगा। ऐसे देखिए बहुत सारे क्वेश्चन है, आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए 7 नंबर पे आइए, इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ डेंगू इन द मंथ ऑफ अगस्त और लाइकली टू द इंक्रीज ऑफ द नियर फ्यूचर इज कॉल्ड हॉस्पिटल एक्वायर इन्फेक्शन, एक्वाटिक इन्फेक्शन, क्रॉनिक इन्फेक्शन, एमर्जिंग इन्फेक्शन। बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस मिलेगा। तो बेसिकली आपकी जो नर्सिंग का टॉपिक है ना, इसको पूरा पढ़ लेना। आप बोलोगे कि पढ़े कहाँ से, देखिए बहुत कोर्सेस अभी यूट्यूब से मिलेंगे, तो मैं कोर्सेस को पहले तो रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि मुझे स्पेशली मैंने कभी बैच लिया नहीं तो मैं कैसे कर दूंगा। अगर आपने लिया फिर उसमें क्वेश्चंस नहीं आएंगे, फिर आप मुझे गाली दोगे। तो वो आप देख लेना, आपको जो, क्योंकि पैसा आपको देना है, आपकी पैसा है, तो उस हिसाब से आपको जो भी कंफर्टेबल लगे आप बैच ज्वाइन कर लेना, अगर करना चाहते हो तो। मेरे हिसाब से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों करने की ज़रूरत नहीं है? पहले तो देखिए 150 मार्क की आपकी एग्ज़ाम है। अगर मैं एक नर्सिंग का स्टूडेंट होगा तो स्पेशली मैं नहीं करता। अगर 150 मार्क की वहाँ पर एग्जाम है, अगर 130 मार्क मेरे सब्जेक्ट से पूछ रहे हैं, जहाँ पर मैंने 3 साल अपनी हार्डवर्क किया और नर्सिंग के बारे में मैंने समझा चीज़ों को, जो दोनों नर्सिंग है, तो मैं तो नहीं लूँगा, बैच नहीं लूँगा, मैं इसी से पढ़ाई कर लूँगा। अपनी जो उठाऊँगा, देखिए आपको नर्सिंग के स्टूडेंट है तो आपको पता होगा बेसिक नर्सिंग में कौन कौन सी टॉपिक आता है, ये आपको पता होगा। क्लिनिकल स्पेशलिटीज़ में क्या क्या टॉपिक आता है ये भी आपको पता होगा। नहीं पता तो बता देना, उसकी भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ये टॉपिक्स आपको पता होंगे, इस टॉपिक से आपने पढ़े होंगे, 3 साल आपने इसमें पढ़ाई किया। इसकी जितने भी एमसीक्यूज है नर्सिंग की, तो आप उसको कर लेना। और मैं बुक सजेस्ट कर दूंगा आपको। एक तो इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल इंटेलिजेंस, ये तो 10-10 मार्क की है, लेकिन इसको कम कम समझना, क्योंकि 20 मार्क, 1 मार्क, 2 मार्क्स में वहाँ पर कट ऑफ्स पता नहीं कहाँ कहाँ नंबर चले जाते हैं। तो इस हिसाब से सारी चीज़ों का आपने कवर करना है। तो नर्सिंग की अगर आपको एमसीक्यूज की बुक चाहिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नीचे डाल दूंगा, और टेलीग्राम चैनल में भी अपलोड कर दूंगा। वहाँ से आप बाय कर लेना उस पर्टिकुलर लिंक से, जहाँ पर आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे इस टॉपिक से। जितने भी एमसीक्यूज होंगे प्रीवियस ईयर का, जैसे आपको एक एग्जांपल देखा, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मॉक पेपर का एक बुक बता दूंगा, आप वहां से पढ़ लेना है, ठीक है। ज़्यादा नहीं है, 100-200 रुपये का आपको आएगा, वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इंग्लिश लैंग्वेज जनरल इंटेलिजेंस के लिए आपको दूसरे बुक खरीदना पड़ेगा, और दूसरे बुक आपके पास आर्यंस की बुक है, आर्यंस भी अच्छा है, नहीं तो मैं नीचे लिंक में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में 1-2 बुक डाल दूंगा, वहाँ से लेके कर लेना। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, इसको हल्के में नहीं लेना कि 10-10 है क्वेश्चन, क्या करना है, इसको छोड़ो। नहीं, नर्सिंग में तो आप लोग जितने भी जा रहे हो, पहले चीज़ ध्यान रखना, आप सारे नर्सिंग की कैंडिडेट हो, तो नर्सिंग की टॉपिक में तो सारे अच्छे करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने 3 साल वहाँ पर पढ़ाई किया। अगर मैं आर्मी से ट्रेनिंग लिया हूँ, 1 साल की ट्रेनिंग लिया हूँ या फिर 4 साल की ट्रेनिंग लिया हूँ, तो मुझे आर्मी के बारे में कोई फूल नहीं बना सकता कि ये ऐसा नहीं ऐसा होता है, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग लिया है, मैंने सर्विस किया है, मुझे पता है क्या होता है क्या नहीं होता है। कोई बोलने से वो चेंज नहीं कर सकता मेरा माइंडसेट। तो इसलिए नर्सिंग का भी सेम है, आपकी आपने जो पढ़ा है उस वही एमसीक्यूज में वही आएंगे, वही एग्जाम में आएंगे। और आपकी जो सारे नर्सिंग वाले जब जाएंगे, जो थोड़ा अच्छा पढ़ा होगा अच्छा स्कोर करेगा, जो थोड़ा कम पढ़ा होगा कम स्कोर करेगा। लेकिन नर्सिंग वाले जो टॉपिक है 130 मार्क है, उसमें सारे स्कोर करेंगे, क्योंकि आप लोग नर्सिंग की बैकग्राउंड से हो, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। और बाकी इंग्लिश और इंटेलिजेंस में अगर आपने 10-10 रख लिया, तो कहीं ना कहीं आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आपकी सिलेक्शन की हो, क्योंकि नर्सिंग में तो सारे रखेंगे, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं अटकेंगे। तो ये टॉपिक अगर आपने भी कवर किया तो कहीं ना कहीं आप अच्छे स्कोर लाओगे। और वहाँ पर देखिए टोटल ऑल इंडिया पे 220 सीटें हैं, बस 220 ऑल इंडिया पे है। तो समझ लीजिए कि कितने आपको हार्डवर्क यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। तो 150 से ना मिनिमम, अगर आप सोच रहे हो, देखिए पास मार्क तो देखिए फौज में 40% होता है, ठीक है। 100 में से अगर 40-40 मार्क रखोगे फौज में, वो पास माना जाता है। तो इस हिसाब से आप इसको 20 और ऐड कर लीजिए 50 का, तो 60 मार्क रखोगे तो पास हो जाओगे। लेकिन क्या फ़ायदा, पास होके क्या आपको सर्विस मिल रहा है? क्या आप किस लिए गए हो, किस लिए फॉर्म अप्लाई करो, किस लिए पढ़ाई कर रहे हो? फॉर द वर्दी ना। आप लेफ्टिनेंट बनना चाहते हैं आर्मी में, एमएनएस एज ए एमएनएस काम करना चाहते हैं, तो आपको उस नंबर से मतलब होना चाहिए जिस नंबर से आपको वो वर्दी मिल जाए, वो जॉब मिल जाए, वो लाइफ मिल जाए। तो मिनिमम मैं बता रहा हूँ आपको, अगर 120 के ऊपर आपकी स्कोर नहीं गया ना, तो नहीं समझना कि आपको मिलेगा ये जॉब, ठीक है। तो उस हिसाब से माइंड ये बनाना हमेशा कि 150 मार्क का क्वेश्चन है तो मैं सारे का यहाँ पर लेके चलूंगा। कट ऑफ्स वगैरह का जो दिमाग है ना, उसमें माइंड में नहीं बैठाना। अगर आप 120 कट ऑफ लेके चलोगे माइंड में, तो आपकी जो लिमिट है वो 120 सेट हो जाएगा। जब 120 का लिमिट लेके बंदा पढ़ता है ना, मैंने काफ़ी चीज़ों में देखा है, मैंने खुद पर्सनली उसको एहसास किया है, फील किया है। तो 120 की जब माइंड सेट होता है तो आपके स्कोर आएंगे 80-90।
तो उस हिसाब से आपकी बनेगा नहीं ये बात, ठीक है। और इसीलिए वैकेंसी तो हर साल ऐसा तो नहीं कि हर साल ही आता है, कभी किसी साल पिछले 4 साल 5 साल से आ ही नहीं रहा था, लास्ट ईयर से शुरू हुआ फिर। तो इस हिसाब से आपने इसको बिल्कुल सेट करना है माइंड की 150 से 150 क्वेश्चन करूंगा और 150 क्वेश्चन बढ़िया से करूंगा, ठीक है। अब आते हैं कुछ की पॉइंट्स के ऊपर मैं बात करता हूँ। सारे जितने भी बुक्स की लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, जैसे नर्सिंग की एमसीक्यूज की बुक, प्रैक्टिस सेट्स की बुक पक्का लेना, नर्सिंग की एमसीक्यूज बुक भी लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप ले लेना, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश और इंटेलिजेंस की बुक अगर आपके पास है अच्छी बात है, नहीं है तो उसकी भी लिंक्स मैंने डाल दी नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट कर सकते हैं और टेलीग्राम में भी डाल दूंगा। अब आते हैं कि यहाँ पर कि कुछ की पॉइंट्स मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप लोगों यहाँ पर ध्यान रखें जब आप प्रिपरेशन करते हैं। पहला पॉइंट, नो द एमएनएस एग्जाम पैटर्न एंड प्रोसेस। मैंने बोला था ना, आपको एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद स्टडी विथ प्रॉपर टाइम टेबल, एक डिसिप्लिन बनाया। आप फौज में जा रहे हो, अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, आप बहुत शाई टाइप के, शर्माते, ऐसे चीजें नहीं चलेगा। फौज में फ्रैंक होना पड़ेगा, ठीक है। आप लोगों ने पता होगा फौजी आदमी कितने फ्रैंक होता है, कितने फ्री स्टाइल होता है, उस हिसाब से एटीट्यूड चेंज करो। कोई गलत चीजें नहीं है, ठीक है। आपकी एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, इंटेंट पॉजिटिव होना चाहिए, दिल खुश होना चाहिए, तो खुश होके करो, ठीक है। इतना स्ट्रेस में नहीं करना, और टाइम टेबल प्रॉपर बनाइए। हाँ, अगर मुझे नर्सिंग की ये टॉपिक आज खत्म करना है तो आज खत्म करना है, दैट्स इट, ठीक है। इस हिसाब से बहुत लोग ना गलत टाइम टेबल बनाते हैं। जो मेंटरशिप, हमारा एक मेंटरशिप ग्रुप भी है, आर्मी सर मेंटरशिप करके, वहाँ पर भी मेरे कम से कम 40 से 50 लड़के पढ़ रहे हैं। तो वहाँ पर भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, हमें टेलीग्राम मैसेज के नाम ज्वाइन करवा देंगे। तो वहाँ पर हम यही चीज़ें सिखाते हैं कि एक प्रॉपर टाइम टेबल कैसे फिक्स करेंगे। हम क्या करते हैं, 4 से 6 फिजिक्स पढ़ूंगा, 6 से 8 केमिस्ट्री पढ़ूंगा। अभी 4 से 6 फिजिक्स पढ़ा और जितना पढ़ गया उसको रख दिया, और 6 से 8 ऐसे नहीं है। हम क्या सिखाते हैं कि भाई एक टॉपिक है, इस टॉपिक को उठाओ। जैसे कोई भी टॉपिक है, जैसे आपकी नर्सिंग का कोई भी टॉपिक है, सपोज एक टॉपिक पढ़िए, पूरा कंप्लीट करिए। इसको पढ़ने के बाद आपका कंप्लीट हो गया, होने के बाद इसको 10 मिनट एक्टिव रिकॉल करिए, रिवीजन करिए, क्या क्या चीज़ें आपने पढ़ा, क्या क्या चीज़ें आपसे नहीं हुआ। हाँ, हो गया। यूट्यूब से इस टॉपिक की वीडियो देखिए आप पहले। हाँ, ये सारे चीज़ें आपके क्लियर हो गया। कुछ एमसीक्यूज 5 से 10 एमसीक्यूज करिए इस टॉपिक में, देन ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। 4 से 6 नहीं, 4 से 7 भी हो सकता है, 4 से 8 भी हो सकता है, ऐसे 4 से 5 में भी खत्म हो सकता है अगर छोटा टॉपिक है। तो ये आपकी टाइम टेबल फिक्स हो गया। जब आप सुबह उठते हैं ना, डेली का टाइम टेबल हम डेली बनाते हैं। मैं जब था स्टूडेंट, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो वहाँ पर क्या करता था, मैं डेली हफ्ते का टाइम टेबल बनाता था। एक्चुअली हफ्ते का टाइम टेबल नहीं चलता है, डेली सुबह का, क्योंकि आज के प्रोग्राम और कल के प्रोग्राम में बहुत डिफरेंशिएशन रहता है। इसलिए आज की जो प्रोग्राम है, सुबह उठिए, पहला ही काम है पेन लीजिए, पेपर लीजिए, भगवान का नाम लीजिए। लेने के बाद उसके बाद आप अपनी टाइम टेबल फिक्स करिए, फिर जाइए फ्रेश होइए, आप जो भी काम करना चाहते हैं जिस हिसाब से आपने टाइम टेबल फिक्स किया है। ये मेरा मानना है, आपको जैसा लगता है आप कर सकते हैं, ठीक है। एज ए मैं बस आपको गाइड कर रहा हूँ, मेंटर कर रहा हूँ, बस, और कुछ नहीं है। आपको जैसे जिस प्रोसेस में आपको अच्छा लगता है आप कर सकते हैं, और जो बुक आपको भी अच्छा लगे आप कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। मैं कोई भगवान नहीं हूँ जो बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ, कि मतलब इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। जो प्रोसेस आपको अच्छे मार्क्स दे वो प्रोसेस आपके लिए अच्छा है, ठीक है। चलो, एनालाइज द कैपेबिलिटीज, इसकी मतलब क्या होता है, बहुत बढ़िया चीज़ है, इसको समझना, ठीक है। ये होता है कि गर्ल्स, आप अपनी कैपेबिलिटी को एनालाइज करें। दैट मीन्स 150 मार्क की एक, जैसे मैंने वो बुक दिया, आपने खरीद लिया, 150 मार्क की आपने, जिस दिन बुक आएगा ना, आप एक मॉक टेस्ट पेपर दे देना, ठीक है। 150 मार्क की जो क्वेश्चन होगा, 150 क्वेश्चन होगा, वहाँ पर आपके कुछ स्कोर आएगा। आप देखिए कितने आ रहे हैं, 70 आ रहा है, 80 आ रहा है, 40 आ रहा है, 30 आ रहा है, 100 आ रहा है। तो यहाँ पर ना आपको लेवल अप, आपकी कैपेबिलिटी पता चलेगा, आप कितने पानी में हो। जब आप अपनी खुद की लेवल पता चलता है ना, मैं इस लेवल में हूँ और उस लेवल में मुझे जाना है, तो वहाँ पर आपको पता चलता है कि कितने गियर आपने डालना है, आगे जाके वहां तक पहुंच जाओ। बहुत जरूरी चीज है, सिर्फ एमएनएस के लिए नहीं, लाइफ में भी, ठीक है। तो उस हिसाब से आपने एक मॉक टेस्ट देने के बाद आपको पता चल जाए कि हाँ, मेरे कैपेबिलिटी इतना है, मुझे जाना है 150 तक, 150 क्वेश्चन करना है, तो मुझे इस हिसाब से कितनी एफर्ट लगाना पड़ेगा अपनी, वो आप फिक्स कर लेना, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर पता नहीं चल रहा है सारी चीज़ें, तो आप हमारी मेंटरशिप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रिवाइज द कॉन्सेप्ट ऑन डेली बेसिस पे मैंने बोला, जैसे हम मेंटर में आपको सिखाते हैं 10 मिनट का एक्टिव रिकॉल, और जब सोते हैं वहाँ पर फोटो मेमोरी रिविजन, वो कैसे होता है, वो सारी चीज़ें मैंने बताया, वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो वो रिवीजन करना आपको बहुत ज़रूरी है। हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा पढ़ते हैं, कम रिवीजन करते हैं। नहीं, ज़्यादा रिवीजन करना है, कम पढ़ना है, ये चीज़ें आपको अच्छे मार्क्स दे के जाएगा, ठीक है। अब आते हैं प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल। डेली कोशिश करिए आप मॉक टेस्ट पेपर देने के लिए, डेली
कहीं भी आपको मॉक टेस्ट पेपर मिल रहा है, लाइए, दीजिए और हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करिए। जो क्वेश्चन नहीं हुआ स्पेशली उसको एनालाइज करिए, उसकी फंडामेंटल को समझिए, उसकी बैकएंड में जाइए, समझिए क्यों नहीं हुआ। उसके बाद उसकी जो ट्रिक था उसको पकड़िए, ताकि आगे आने वाला क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन जब आएगा तो आपको प्रॉब्लम ना हो जाए। और क्वेश्चन वो मतलब आर्ट से ही डालेगा, कोई सन या मार्स से लेके नहीं डालेगा, ठीक है। तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, मेरे वीडियो से ज़्यादा सीरियस नहीं हो जाना, बी फ्री, ठीक है। आज से ही क्वेश्चन डालेगा, आज तक जितने क्वेश्चन आए उसी टाइप्स के ही क्वेश्चन डालेगा, कहीं मार्स में जाके क्वेश्चन लेके नहीं आएगा, ठीक है। और जो डाल रहा है वो इंसान ही है आपकी तरह एक, ठीक है। तो रिलैक्स। अब आता है टेक केयर ऑफ हेल्थ ड्यूरिंग प्रिपरेशन। ये बहुत बड़ा चीज़ है कि आपने बिल्कुल अपनी केयर नहीं कर रहे हो, नहा नहीं रहे हो, सो नहीं रहे हो, ठीक से प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे हो खाना खुना, और एग्जाम से 15 दिन पहले आपको डेंगू हो गया, ठीक है, चिकनगुनिया हो गया, मलेरिया हो गया, तो आपके एग्जाम गया बाहर में, ठीक है। तो ये ऐसा चीजें नहीं करना, छोटी छोटी गलती की वजह से पूरी मेहनत पे पानी नहीं फेलना। कहीं ऐसा नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 20-20 घंटे मेहनत करो, मैं ये बोल दिया कि आप अपनी कैपेबिलिटी समझिए, समझने के बाद आपको पता चल जाएगा आप कितने घंटा मेहनत करना है। अगर ये चीज़ आपको पता नहीं चल रहा है कि मुझे मेरा लेवल कहाँ है, मैं कितने घंटा प्रिपरेशन करूँ, तो आप हमारे मेंटरशिप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हम डेफिनेटली आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। सारे बुक्स की लिंक मैंने नीचे दे दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।